Namaskar and Jai Hind. Once again, I am Neeraj Nanda, personality coach as well as a corporate trainer. So, today's session which I am going to take is on communication skill. आज का जो हमारा सेशन रहेगा दोस्तों, ये कम्युनिकेशन स्किल का फर्स्ट पार्ट है. सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा. तो पहली चीज ये है कि कम्युनिकेशन होता क्या है. एक बहुत सिंपल सा वर्ड है कम्युनिकेशन, जिसको हम लोग बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं. कम्युनिकेशन हर जगह पे ये वर्ड यूज होता है. इसका मतलब क्या है? देखिए, हम जब भी किसी से कोई बातचीत, किसी विचार का आदान प्रदान करते हैं, व्हेनेवर वी शेयर आवर थॉट्स विद समवन, उसमें एक मोटिव हमारा हमेशा क्लियर होना चाहिए कि हम जो कुछ भी बताने जा रहे हैं वो चीज सामने वाले को समझ आए. अगर वो चीज सामने वाले को समझ नहीं आ रही है तो हमारा कम्युनिकेशन, हमारा बातचीत का नजरिया बिल्कुल बेकार हो जाता है. तो कम्युनिकेशन के अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एक होता है सेंडर. सेंडर का मतलब यह है जो अपनी बात सामने वाले के लिए रखना चाह रहा है, सामने वाले को उसके बारे में बताना चाह रहा है, और व्हाटएवर ही वांट्स टू गिव और ही वांट्स टू शेयर द इंफॉर्मेशन, जो इंसान शेयर करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज सेंडर. और उसके सामने एक दूसरा होता है जो उसकी बात को सुनेगा, जो उसकी बात को परसीव करेगा, हु विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द सेंडर इज सेइंग. उसको बोला जाता है रिसीवर. तो किसी भी कम्युनिकेशन के अंदर दो लोगों का होना बहुत जरूरी है. एक तो होता है सेंडर और दूसरा होता है रिसीवर. तो कम से कम दो लोगों का होना जरूरी है किसी भी बातचीत के अंदर. अभी ये जो बातचीत है या ये जो कम्युनिकेशन वर्ड है, कम्युनिकेशन है, ये दो तरीके से किया जाता है. वन इज वर्बल. वर्बल मीन्स जैसे मैं भी आपके सामने बातचीत कर रहा हूं वो, और एक दूसरा होता है दैट इज कॉल्ड एज नॉन वर्बल. अभी नॉन वर्बल का मतलब क्या हुआ? नॉन वर्बल का मतलब होता है कि जिसमें आवाज नहीं होती है, बट थ्रू एक्सप्रेशंस और थ्रू सम मेल, थ्रू व्हाट्सएप, इन चीजों के साथ जब हम दूसरे किसी इंसान को कोई मैसेज कन्वे करते हैं या कुछ भी बातचीत करते हैं जिसमें आवाज नहीं होती, बट इट इज नॉन वर्बल, दैट इज कॉल्ड एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. तो ये दूसरा आ गया इसके अंदर, नॉन वर्बल. तो दो टाइप के मैसेंजर्स होते हैं. पहला इसके अंदर होता है वर्बल और दूसरा इसमें आता है नॉन वर्बल. तो दो तरीकों से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी के साथ, लेकिन दोनों केस में एक चीज समझने की जरूरत है, और वो है कि कम्युनिकेशन सामने वाले को समझ आना चाहिए. अभी फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे सामने, अगर सपोज मैं किसी दूसरी स्टेट का इंसान हूं, लेट अस से आई एम फ्रॉम तमिलनाडु, ओके, अभी मैं वहां की भाषा में बात कर रहा हूं, मेरे सामने एक पंजाब का इंसान खड़ा है, ओके. सो पंजाब स्टेट का जो इंसान है, जो भी मेरे सामने एक रिसीवर खड़ा है, वो मेरी बात को शायद ना समझ पाए. रीजन इज बिकॉज ही डोंट नो द तमिल लैंग्वेज. ऑन द अदर साइड, अगर मेरे सामने एक इंसान खड़ा है हु कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड द तमिल लैंग्वेज, तो अगर मैं कुछ भी बात करूंगा तो वो उस चीज को इजीली समझ जाएगा. जैसे मैं अभी आपसे हिंदी और इंग्लिश में मिक्स करके बात कर रहा हूं, तो आई थिंक यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड दैट. ओके, सो इसमें क्या हुआ कि जब तक मुझे सामने वाले की बात समझ नहीं आ रही, मतलब रिसीवर को सेंडर की बात समझ नहीं आ रही, टिल दैट पीरियड वो जो भाषा है वो भाषा कोड लैंग्वेज कहलाती है. कोड लैंग्वेज. क्यों? क्योंकि मुझे वो समझ नहीं आ रहा. एंड जैसे ही हम उस भाषा को समझने लग जाते हैं, इट मीन्स कि वी आर डीकोडिंग दैट लैंग्वेज. तो जब भी आप लैंग्वेज को डीकोड करते हैं, उसकी लैंग्वेज को समझने लग जाते हैं, सो इसका मतलब कि हमने अब उसके साथ 100% कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस अचीव कर लिया. ओके, आपने कभी कभी न्यूज सुनी होगी कि हमारी जो इंटेलिजेंस फोर्सेज है वो कहती है कि हमने कुछ मैसेजेस डीकोड किए. व्हाट डज दैट मीन? डीकोड का मीनिंग उनकी भाषा में यह है कि जो भी मैसेजेस एंटी सोशल एलिमेंट से आ रहे हैं, जिस भी भाषा में आ रहे हैं, either it can be in the form of communication, means in the verbal form or in the non-verbal form, वो उसको डिकोड कर रहे हैं, मतलब उस भाषा को वो समझ रहे हैं, because they work there as a receiver. तो मैसेज कोड लैंग्वेज से जब डिकोड हो जाता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, ये जो आप साइड में ग्राफ देख रहे हैं, ये उसको पूरा इंडिकेट कर रहा है क्लियरली कि व्हेन समथिंग इज डिकोडेड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर थ्रू ए मैसेंजर, वो मैसेंजर कौन सा है? ईदर इट इज वर्बल और नॉन वर्बल. सो डिकोडिंग द कोडेड लैंग्वेज फ्रॉम सेंडर to receiver
थ्रू ए मैसेंजर, मैसेंजर कौन से हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। तो decoding the coded language from sender to receiver through a messenger which is verbal or non-verbal is called communication। बहुत सिंपल सी चीज है, जिस भाषा में भी आपको जो चीज समझ आ जाए उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन, जब सेंडर से रिसीवर तक कोई मैसेज गया। इज इट क्लियर? अभी दूसरा पॉइंट इसके अंदर आता है कि जब रिसीवर सेंडर की बात का रिप्लाई देता है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी मीटिंग्स में बैठे हैं, कहीं पे सेमिनार में बैठे हैं, या आप किसी क्लास में किसी सेशन में बैठे हैं, तो सामने जो स्टेज पे जो आदमी होता है आपके ऑपोजिट टू यू, वो आपसे पूछता है हैव यू अंडरस्टूड, डू यू एग्री विद मी, तो आप उसमें एक रिस्पॉन्स करते हैं यस सर, यस मैडम बोलते हैं ना। तो वो जो यस और नो का जो आपका रिप्लाई है, इसका मतलब ये है कि यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट सेंडर इज सेइंग और व्हाट सेंडर इज कन्वेइंग टू यू इन वर्बल और नॉन वर्बल फॉर्म, और आप उसको रिप्लाई कर रहे हैं। जैसे ही रिसीवर ने सेंडर को रिप्लाई किया तो ये चीज क्लियर हो जाती है कि अब सेंडर का जो मैसेज है रिसीवर को मिल गया, तो रिसीवर ने जैसे रिप्लाई किया तो कंप्लीट कम्युनिकेशन साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड द कंप्लीट कम्युनिकेशन साइकिल। तो अब हम इसको एक डेफिनेशन की फॉर्म में समझ लें। डिकोडिंग द कोडेड लैंग्वेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर थ्रू ए मैसेंजर विच इज वर्बल और नॉन वर्बल is called communication, and when receiver replies back to the sender, then communication cycle is considered as complete। okay, तो ये तो हो गया communication। अभी आप जब भी किसी से बात करते हैं ना, तो अपनी एक पहचान ऐसी होनी चाहिए कि वो आपको हमेशा याद रखे कि हाँ कोई आया था इंसान और उसने बड़े अच्छे तरीके से मेरे से बात की, and that person should remember all your statement whatever you mentioned to him or whatever you discussed with that person। okay, तो ये जो statements हैं वो कैसे convince कर सकते हो आप सामने वाले को, उसके लिए एक चीज आती है, that word is called as effective communication। तो दोस्तों effective communication plays a very very crucial role in the life, especially for the people who are working in the company, and apart from this इसके भी थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे जाएं तो पीपल हु आर वर्किंग इन मार्केटिंग सेक्टर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन यू आर नेगोशिएटिंग समथिंग विद समवन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन यू वांट टू कन्विंस समवन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन यू आर गोइंग टू डील विद अ mass of people, you know, so effective communication plays a very important role everywhere। तो जब भी आप किसी से बात करें यू शुड टॉक इफेक्टिवली। अब ये इफेक्टिवली टॉक करने का मतलब क्या है, इसमें कुछ आपको मैं कोर पॉइंट्स दे रहा हूं। इन पॉइंट्स को अगर आप याद रखेंगे, अगर आप इनको फॉलो करेंगे, आई कैन अश्योर यू कि कोई आपको किसी को कन्विंस करने से रोक नहीं सकता। दिस मच आई कैन अश्योर यू। सो देयर आर 5-6 पॉइंट्स, आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट। इनको बहुत सीरियसली अगर आप अपनी लाइफ में उतार लेंगे तो आई कैन अश्योर यू कि यू विल हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सोना, यू नो, कि भाई उस आदमी, जब वो आदमी से बात करते ना, एक मजा अलग रहता है। सो द फर्स्ट पॉइंट इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज स्पीक क्लियरली। अब स्पीक क्लियरली का मतलब क्या है? स्पीक क्लियरली मीन्स जो कुछ भी आप बोल रहे हो ना, साफ साफ बोलो, मुंह के अंदर मत बोलो अरे मुझे समझ नहीं आया मैं क्या बोला। अब व्हाट आई सेड इज इवन आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। जब मैं इस चीज को सुनूं तो मुझे खुद को समझ नहीं आएगा मैंने क्या बोला। तो फर्स्ट पॉइंट इज स्पीक क्लियरली। अगर आप एक एक वर्ड को, मैंने शुरू में बोला कि कम्युनिकेशन हम क्यों करते हैं ताकि सामने वाले को समझ आए। अरे अगर सामने वाले को समझ नहीं आ रहा, इफ दैट पर्सन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर स्टेटमेंट, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन शुड बी क्रिस्टल क्लियर, क्लियरली बात करो। पॉइंट नंबर 2, दैट इज स्पीक स्लोली। धीरे धीरे बोलो, आपके पीछे कोई पड़ा नहीं है, आराम से बोलिए, सो दैट द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट। ओके, तो स्पीक क्लियरली, देन स्पीक स्लोली। धीरे धीरे बोलो, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं। अगर मैं इसी चीज को बहुत फास्ट बोलूंगा, समझ नहीं आया, ऐसा बोला, ऐसा बोला, कुछ समझ आया? बस कुछ समझ नहीं आएगा आपको। रीजन इज कि मैंने इतना फास्ट बोला कि मेरे जो कुछ मैंने बोला सामने वाले के ऊपर से निकल गया। तो जब भी आप किसी से बात करते हैं, स्पीक
clearly, then speak slowly. So point number 2 is speak slowly. Now coming to the point number 3. Point number 3 is कि whenever we talk with someone, we must know what we are talking about. ऐसे नहीं है कि किसी भी जगह पे जाके बीच में खड़े हो गए और कुछ भी बोलना शुरू कर दिया. Whenever we talk with someone, we must know what we are saying, what we are speaking, what we are talking. Everything should be, in the back of your mind. That should come out continuously. आपके जबान पे जो कुछ आ रहा है उसका एक अंदर एक रील चलती रहनी चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं and whether it is related to the topic which is discussed there. जिस टॉपिक पे बात हो रही है वहां पर उस टॉपिक से रिलेटेड आप बात कर रहे हैं या किसी दूसरे रास्ते में जा रहे हैं. अगर आप उस टॉपिक से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये चीज आप मान के चलिए कि लोग उस चीज को एप्रिशिएट करेंगे क्योंकि जो कुछ आप कह रहे हैं वो कुछ नॉलेजेबल है, कुछ काम की बात है. सो द थर्ड पॉइंट इज दैट whenever, whatever, wherever you speak, you must know what you are speaking. Clear? Point number 4. Point number 4. Whenever you speak, there should be no dilemma in that. There should be no confusion in that. ठीक है, जब भी आप कोई चीज कहीं पे बोलते हैं, किसी भी चीज को बोलते हैं, उसमें कुछ कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स नहीं होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मिस्टर राकेश वी विल मीट एट 9 o'clock टुमारो. अब मैंने तो बोल दिया 9 o'clock टुमारो. अब वो 9 o'clock में वो जो रमेश है वो शाम को 9 बजे भी आ सकता है और सुबह के 9 बजे भी आ सकता है. इफ आई से मिस्टर रमेश विल मीट एट 9 PM टुमारो, 9 PM शाम को. नाउ माय स्टेटमेंट इज क्रिस्टल क्लियर कि मैं जो कुछ बोल रहा हूं उसमें एक मैसेज क्लियर है कि भाई तेरे को सुबह नहीं आना है, यू हैव टू कम इन द इवनिंग. सो देयर शुड बी नो एम्बिग्विटी इन योर स्टेटमेंट, देयर शुड बी नो कंफ्यूजन इन योर स्टेटमेंट. व्हाटएवर यू स्पीक इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर. यू शुड स्पीक स्लोली. ओके, पॉइंट नंबर 2 हुआ था. पॉइंट नंबर 3 क्या था? यू मस्ट नो व्हाट यू आर स्पीकिंग, व्हाट यू आर टॉकिंग. एंड द पॉइंट नंबर 4 इज देयर शुड बी नो कंफ्यूजन in your statements. There should be no confusion in your statements. Now coming to the point number 5, effective communication. Point number 5. Point number 5 is a very very important, and that is कि जब भी आप किसी से बात करें उसके अंदर वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए. Now what is voice modulation? Voice modulation is ups and downs in the statement. आपने देखा है कभी हाईवे पे गाड़ी जा रही होती है ना और सिटी में गाड़ी जाती है, आप इफ यू आर ड्राइविंग समवेयर, एक्सीडेंट के चांसेस कहां ज्यादा होते हैं? एक्सीडेंट के चांसेस अगर आप देखेंगे तो ज्यादा होंगे हाईवे के ऊपर. एक्सीडेंट से मेरा मतलब है कैजुअलिटी. तो एक्सीडेंट का चांस जो ज्यादा होता है हाईवे पे होता है. क्यों? हाईवे के ऊपर जब आप ड्राइव करते हैं कार को, इट बिकम्स अ मोनोटोनस राइड, क्योंकि रोड स्ट्रेट है, ट्रैफिक है नहीं, सामने वाला दूसरी साइड में जा रहा है, वन वे चल रहा है, 4 लेन 5 लेन 6 लेन की रोड्स हैं. एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर इफ यू आर गोइंग समवेयर, फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग फ्रॉम वडोदरा टू अहमदाबाद और फ्रॉम पनवेल टू पुणे, एनीवेयर लाइक दिस टाइप ऑफ, और ऑन द जमुना हाईवेज इफ यू आर गोइंग ऑन दोज रोड्स, इन एक्सप्रेस हाईवेज के ऊपर मोनोटोनस राइड होती है, रोड स्ट्रेट होती है. तो उसमें क्या होता है कि इंसान जो ड्राइवर होता है उसे पता नहीं लगता और वो कॉन्टिन्यूसली ड्राइवर का जो होता है वो एक्सीलेटर के ऊपर पांव प्रेस करता जाता है, स्पीड बढ़ती जाती है. स्पीड बढ़ना इज नॉट अ प्रॉब्लम क्योंकि कार ऑलरेडी उस स्पीड तक टेस्टेड होती है. बेशक उसकी 240 हो, 320 हो, 150 हो, व्हाटएवर इज द स्पीड मैक्सिमम लिमिट, वो कार उस लेवल तक ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड होती है इन द फैक्ट्री. लेकिन एक्सीडेंट फिर भी होता है. रीजन इज बिकॉज ऑफ दैट मोनोटोनस राइड, ड्राइवर को कभी कभी नींद आ जाती है, एक झपकी आ जाती है, एक नैप आ जाता है हल्का सा, और जैसे ही वो झपकी आती है एक्सीडेंट होता है. व्हाट इज द रीजन? एक स्पीड के ऊपर गाड़ी, मोनोटोनस में आप एक स्ट्रेट रोड के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं. ऑन द अदर साइड व्हेन यू आर ड्राइविंग इन अ सिटी, तो सिटी में क्या होता है, कभी स्पीड ब्रेकर आ गया, कभी रेड लाइट क्रॉसिंग आ गया, कभी सामने से किसी ने क्रॉस कर दिया, कभी कोई और रीजन हो गया, और अदरवाइज यू आर स्टक्ड अप इन अ jam or somewhere something like that, means you cannot drive more than a speed of 60 km max.
तो 20 से 60 के बीच में आपकी गाड़ी की स्पीड फ्लक्चुएट करती है, और उसमें भी बहुत बार यू हैव टू कंटिन्यूअसली चेंज योर गियर्स एंड यू हैव टू अप्लाई द ब्रेक्स एंड ऑल दोस थिंग्स टेक्स प्लेस। मतलब कहने का ये है, ड्यूरिंग दैट पीरियड आपको नींद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि आपका जो ग्राफ है कॉन्टिन्यूअस स्पीड का, वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहा है। क्लियर? लेकिन हाईवे पे क्या है? मोनोटोनस। मोनोटोनस में नींद आती है। नाउ यू जस्ट कंपेयर द सेम थिंग इन योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर आप एक ही टोन में बोल रहे हैं कुछ, तो सामने वाला जो है ना वो आपसे बोर हो जाएगा, नींद आ जाएगी। कभी आपने देखा होगा बहुत स्पीकर्स आते हैं सेमिनार्स में, एंड पीपल हु आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ देम दे जस्ट फील स्लीपी, दे जस्ट गो लाइक दिस। रीजन इज बोरिंग हो जाती है स्पीक। इंफॉर्मेटिव होती है लेकिन इफेक्टिव नहीं होती, तो नींद आ जाती है। ऑन द अदर साइड, अगर किसी ने बहुत वॉइस मॉड्यूलेशंस के साथ बोला तो उसको बहुत मजा आता है। सो आपकी स्पीच में वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल आपसे शेयर करता हूं कि मैं ना यहाँ से ट्रेन के अंदर बैठा, ट्रेन में ना बहुत भीड़ थी, मैं उसके अंदर मुझे रिजर्वेशन नहीं मिली, मैं बड़ी मुश्किल से दिल्ली तक पहुंचा और ट्रेन से उतर के घर जाके सो गया। वेरी मच इन अ सिंपल डल वे, मोनोटोनस। ऑन द अदर साइड, बॉस मैं यहां से जैसे ट्रेन में बैठा ना, इतनी भीड़ थी कि मैं उसके अंदर खड़ा खड़ा गया, और जैसे ही मैं वहां पे पहुंचा दिल्ली स्टेशन पे, मैं घर जाके ना सो गया। अप्स एंड डाउन्स, थोड़ा इंटरेस्टिंग बना। तो सिमिलरली whenever you speak with someone, give full punch on the words wherever it is required to make it more effective. अगर आप उस चीज के ऊपर ज्यादा प्रेशर देके, स्ट्रेस देके पर्टिकुलर वर्ड्स पे बात करेंगे ना, तो आपकी बात में एक दम आ जाएगा, और वो जो दम आएगा पीपल विल अप्रिशिएट दैट। तो whenever we communicate, there should be a good voice modulation. Effective communication में voice modulation plays a very very important role. So whenever you speak, wherever you speak, whatever you speak, you must follow the concept of voice modulations. Ups and downs are required in the communication. You must do that. Clear? So this point is effective voice modulation whenever, wherever, whatever you speak. Next point. Next point is, बात हो रही है कम्युनिकेशन की, लेकिन यू शुड बी ए गुड लिसनर ऑल्सो। ऐसा नहीं कि आप अपनी बात ही दूसरों को बोलते रहे। Whenever you are communicating with someone, आप दूसरे को बोलने का भी मौका दें। You should be a good effective communication. You are a good effective communicator, but on the other side, आप सामने वाले को भी ना कुछ बोलने का मौका दें, and become a good listener. देखिए, नेगोशिएशन के अंदर listening plays a very very crucial role. सामने वाले को बोलने दें, let him come out with everything, let him vomit out everything related to that topic. जब वो उसके बारे में सब कुछ बोलेगा ना, तो आपको मालूम है अब उसके पास उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ नहीं है. Then you can come out with your points and you can easily convince that person. तो कन्विंसिंग के अंदर, नेगोशिएशन के अंदर बी ए गुड लिसनर. आप देखना जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, कभी आप उनके साथ मीटिंग्स करिए. हम लोग तो बहुत लोगों से ऐसे मिले हैं who are very much successful in their life, in the industries, in corporate sectors or in other areas. They are wonderful listeners. They have lot of patience, which is very much appreciable, you know. जब भी आप किसी से बात करें ना, they are wonderful listeners. इवन अगर आप बीच में आर्ग्यूमेंट कर देते हैं, उनको उनकी बात को काट के आप शुरू हो जाते हैं, उनका सेंटेंस पूरा नहीं होने देते, उनकी क्वालिटी होती है कि वो इमीडिएटली चुप हो जाते हैं एंड दे विल लिसन टू यू. सो अगर आपको सक्सेसफुल, गुड, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है, नेगोशिएशन करना है, कन्विंस करना है, ट्राई टू डेवलप अ हैबिट ऑफ लिसनिंग ऑल्सो. ट्राई टू डेवलप दैट हैबिट ऑफ लिसनिंग ऑल्सो. Okay, so be a good listener. And the last point is, that is, जब भी आप किसी से मिलते हैं, ये एक जनरल स्टेटमेंट में दे रहा हूं, जब हम किसी सोसाइटी में बैठते हैं, समाज के किसी ग्रुप में बैठते हैं, या हम किसी अननोन से मिलते हैं, तो टॉक व्हाट पीपल वांट्स टू लिसन. उस टॉपिक के ऊपर बात करिए जो सामने वाला सुनना चाहता है. अब हमें कैसे पता कि वो क्या सुनना चाह रहा है? बात तो सही है, हमें क्या पता भाई वो क्या सुनना चाह रहा है. मेरा कहने का मतलब यहां पे ये है, आप कभी भी ना अपने बारे में कुछ बड़ी बड़ी बातें मत करो. सर ये जो कोट है ना,
10,000 का लिया है, सर ये जो टाई है ना 2,500 की है. Like this, don't talk these things. If you're meeting with someone, first thing is try to appreciate the people. सर ये आपने कोट कहां से लिया सर? सर ये कौन सी आपने डीओ कौन सा लगाया? बहुत से परफ्यूम्स कौन सी यूज करते हो? जब भी मैं आपसे मिलता हूं ना कुछ नया सीखने को मिलता है. मीन्स यू शुड टॉक व्हाट पीपल वांट्स टू लिसन. व्हाट पीपल वांट्स टू लिसन. तो अननोन लोगों में जब भी आप देखना किसी भी कोई सपोज के सोशल फंक्शंस हो रहे हैं, उसके अंदर अगर आप गए हैं तो उसमें देखना कोई ना कोई इंसान ऐसे होते हैं जो ना जिसको बोलते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, है ना. वो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, लोग उनको अवॉइड करने लग जाते हैं. यू नो द रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि वो अपने बारे में पढ़ते हैं. दे वांट टू शो दैट दिस वी आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट. डोंट डू दैट. टॉक व्हाट पीपल वांट्स टू लिसन, एंड इफ यू विल डू दैट, आई कैन अश्योर यू, you will become a effective communicator. तो ये जो मैंने पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, इन पॉइंट्स को बिल्कुल बांध लें दिमाग में. लोग पेट में डाइजेस्ट करते हैं, मैं कह रहा हूं इनको दिमाग में डाइजेस्ट करें, इनको अपने दिमाग के अंदर डाल लें. स्पीक क्लियरली, स्पीक स्लोली. यू मस्ट नो व्हाट यू आर स्पीकिंग. देयर शुड बी अ वॉइस मॉड्यूलेशन in your statements, in your speech. There should be a voice modulation whenever you speak something. Then be a good listener. That is also very important. Talk what people wants to listen. And there should be no ambiguity, there should be no confusion in your statement. अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करेंगे, I can assure you आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगी. वॉइस मॉड्यूलेशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. यू मस्ट फॉलो दिस थिंग ऑन प्रायर. ओके, सो आई थिंक ये जो आज हमने डिस्कस किए हैं, ये डेफिनेटली ये सारी चीजें आपकी लाइफ में बहुत यूजफुल रहेंगी. दे विल डेफिनेटली डेवलप योर पर्सनैलिटी. यू मस्ट फॉलो दीज थिंग्स. एंड अगर आपको ये मेरा क्लिप पसंद आया है, ये आपको मेरा पूरा ऑडियो क्लिप पसंद आया है, ऑडियो वीडियो क्लिप, तो लाइक को, इस पूरे के पूरे क्लिप को लाइक करें और बेल बटन को प्रेस करें. एंड वेरी सून आई विल कम अप विद मोर इंफॉर्मेटिव क्लिप्स, और जो डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी को एनहेंस करने के लिए काफी यूजफुल रहेंगे. सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. जय हिंद.